हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवतीर्नष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का इस्कॉन द्वारका शिक्षा क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 32 तक। तो आज 33वें से प्रारंभ करते हैं। और इस समय हमारा प्रसंग चल रहा है नारद और व्यास देव जी का संबंध। देवर्षि नारद और वेद व्यास जी का संबंध। तो नारद जी व्यास देव जी को समझा रहे हैं कि अभी तक आपने ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं की जिसमें केवल भगवान की महिमा हो। तो अब ऐसे ही ग्रंथ की रचना कीजिए। और उन्होंने कहा, अपने उदाहरण दिया कि मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था और मैंने महात्माओं का संग किया और उन्होंने मुझे ज्ञान का उपदेश दिया। इस प्रकार से मेरे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रेम जो है उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से वो बता रहे हैं कि अंत में उन्होंने बताया, एतत् संसूचितम ब्रह्मन् तापत्रय चिकित्सितम यद ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। कि हे वेद व्यास, मैंने आपको 3 ताप किया उपाय बता दिया
चिकित्सा बता दी कि जो कर्म है वो भगवान को अर्पित किए जाए, तो यही जो है त्रिताप की, तीनों ताप की, सारे कष्टों की सबसे बड़ी चिकित्सा है, उपाय है। अब आगे उसको उदाहरण से समझा रहे हैं। तो शुरू कर रहे हैं 1:5-33 से। आमयो यस्य भूतानां जायते येन सुवृता तदेव यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। आमयो यस्य भूतानां जिस वस्तु से व्यक्ति को बीमारी होती है, अगर उसी वस्तु का चिकित्सा विधि के अनुसार उसका वो प्रयोग करे, तो क्या वो उसको पवित्र नहीं करती? क्या उसको वो जो है उसकी बीमारी को दूर नहीं करती? बिल्कुल करती है। कह रहे हैं आमयो यस्य भूतानां जायते येन सुवृत तदेव हि आमयम द्रव्य न पुनाति चिकित्सितम। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भेषज यानी औषधि विज्ञान के अनुसार, विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे वह रोग उत्पन्न हुआ हो? तो प्रभुपाद जी उदाहरण से समझा रहे हैं, जैसे कई बार दूध पीने से पेट खराब होता है, पर उसी दूध की बनी हुई दही खाने से पेट क्या होता है, सही हो जाता है। तो इस प्रकार से कई बीमारियां जिस वस्तु से होती हैं, उसी वस्तु से उसका इलाज भी किया जाता है चिकित्सा विधि से। और जो वैक्सीनेशन होती है वो भी इसी प्रकार की होती है। तो कहने का भाव है, एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संसृति हेतव त एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। एवं इस प्रकार से जितने भी कर्म आदि हैं, नणाम क्रिया योगा, ये जितने भी जो कर्म है ये सब सर्वे संस्कृति हेतव, ये सब मनुष्यों को संस्कृति में, जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हैं। इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु के संसार चक्र में डालने वाले हैं, लेकिन त एव वही कर्म आत्म विनाशाय, वो जो है उनका कर्मपना नष्ट हो जाता है जब वे भगवान को अर्पित कर दिए जाते हैं। कल्पन्ते कल्पिता परे, जब भगवान को ऑफर कर दिए जाते हैं, भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उनका कर्मपना नष्ट हो जाता है, यानी उनका कर्म फल नष्ट हो जाता है। और वही जिस कर्म से जीव बंध रहा था अपने लिए, जब वो कर्म कर रहा था अपने भोगों के लिए, अपने उद्देश्य के लिए, वही कर्म जब वो भगवान को अर्पित करेगा तो उसी से उसका क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा, यद करोषि यदश्नासि यद जुहोषि ददासि यद यद तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। कि तुम जो कुछ तपस्या करते हो, जो दान देते हो, जो यज्ञ करते हो, वो सब मुझे अर्पित करो। जो खाते हो, यद करोषि यद अश्नासि यद जोषि ददासि यद तपस्यासि जो तपस्या आदि करते हो, तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो इस प्रकार से जो कर्म बांधेगा वही कर्म मुक्त कर देगा, अगर उसको ठीक ढंग से किया जाए। यानी ठीक ढंग का मतलब है, वो अगर भगवान को अर्पित कर दिए जाए तो वो कर्म क्या है, मुक्त कर देगा। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत्तदधीनम हि भक्ति योग समन्वितम कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। यद अत्र जो संसार में, यद अत्र यानी यहाँ पे
क्रियते कर्म, जो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, भगवत परितोषणम, तो उसी कर्मों से, वो कर्म जब भगवान को अर्पित किए जाते हैं या भगवान के लिए किए जाते हैं, तो उन्हीं कर्मों से जब हृदय शुद्ध होता है तो उस शुद्ध हृदय में ज्ञान की प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञानम यत् तद अधीनम ही भक्ति योग समन्वितम, भक्ति योग की प्राप्ति होती है, और जिस भक्ति योग के अधीन भगवान का वो तत्व ज्ञान भी है। तो इस प्रकार से व्यक्ति एकदम जो है कर्मों का त्याग नहीं कर पाएंगे, कई लोग ऐसे उच्च अधिकारी नहीं हैं। तो पहले कर्म करें, कर्म करें, या तो निष्काम भाव से कर्म करें और भगवान को अर्पित करते हुए कर्म करें, और अपने आप को कर्ता आदि नहीं माने कि मैं करता हूँ, और सारे कर्म फल भगवान को अर्पित करते जाएं। इससे धीरे धीरे क्या होगा, इनका हृदय शुद्ध हो जाएगा, उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा, और वो जब चित्त शुद्ध होगा तो उनके भीतर भगवान की भक्ति आएगी और भगवान का तत्व ज्ञान आएगा। और इस प्रकार फिर वो भगवान की भक्ति को प्राप्त करके, ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करके धीरे धीरे संसार से क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं। तो यही कह रहे हैं, ज्ञानम यत्तत् अधीनम ही भक्ति योग समन्वितम, कुर्बाना यत्र कर्माणि, जहाँ इस संसार में इस प्रकार से कर्म करते हुए भगवत शिक्षया, भगवान की शिक्षा के अनुसार, असकृत निरंतर, जो भगवान भगवान ने कहाँ शिक्षा दी है, तो भगवान ने गीता में शिक्षा दी है, इसलिए भगवत शिक्षया कह रहे हैं नारद जी। और उससे क्या होगा, जब इस प्रकार से वो सारे कर्म भगवान को अर्पित करेगा, तो बारंबार गृणंती गुण नामानी, वो भगवान के नामों का ग्रहण करेगा, भगवान के गुणों का ग्रहण करेगा, और कृष्ण से अनुस्मरंती चाहो, कृष्ण का अनुस्मरण करेगा। क्योंकि भगवान को जब ऑफर करेगा तो उसे बार बार भगवान की स्मृति होगी, भगवान के नामों की स्मृति होगी, भगवान के गुणों की स्मृति होगी, और इस प्रकार से उसका हृदय धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कर्म त्यागने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ बताया है। कि कई बार ऐसे उच्च अधिकारी नहीं होते कि एकदम कर्म त्याग करके भगवान की भक्ति लग जाएं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट यही है कि वो पहले कर्म करें और फिर वो कर्म भगवान को ऑफर करें। इस ऑफर करने में क्या होगा कि वो बारंबार भगवान को याद करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान के गुणों का स्मरण करेंगे। तो इस प्रकार से उनका हृदय भी शुद्ध होगा और उनको कर्म फल का बंधन भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो है कर्म अपने फल भगवान को अर्पित कर दिए। इसलिए भगवान ने कहा, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, 5वें अध्याय में कहा गीता में, कि योगी जन भी कर्म करते हैं, आसक्ति का त्याग करके, फलों की आसक्ति का त्याग करके, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा, यानी फलासक्ति त्याग करके, और किस लिए कर्म करते हैं, आत्मशुद्ध है, आत्मशुद्धि के लिए। इसलिए भगवान ने अर्जुन को गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा, तस्मा सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशय। तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, कि हे अर्जुन, अतः निष्कर्ष यह है कि तुम हर समय मेरा स्मरण करो। तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। तो अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अभी मन दूषित है, हर समय आपका स्मरण नहीं हो पाएगा, आपका चिंतन नहीं हो पाएगा। तो तब भगवान ने कहा, फिर युद्ध च, फिर अपने स्वधर्म का पालन करो और युद्ध करो, और युद्ध करो, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। और इस प्रकार से युद्ध किस भाव से करो, हार जीत जो है इसको परे रखकर युद्ध के लिए युद्ध करो। मैं क्षत्रिय हूं, मुझे युद्ध करना है, ये मेरे लिए आवश्यक कर्तव्य है, इस भाव से करो। तो इससे क्या होगा, तुम निष्काम भाव से, फलासक्ति से रहित होकर जब कर्म करोगे, और वो कर्म जब मेरे को अर्पित कर दोगे, तुम धीरे धीरे क्या होगे, शुद्ध होगे।
तो एकदम प्रारंभ से ही कोई शुद्ध नहीं बन सकता कि हमेशा भगवान का स्मरण करे। इसलिए वो अपने आप को शुद्ध करने के लिए कर्म करे पहले। और कर्म करते करते जब वो निष्काम भाव से कर्म करेगा, भगवान को अर्पित करते हुए करेगा, तो धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएगा। यही भगवान की शिक्षा है। और एक दूसरे अधिकारी वो हैं जिनकी रुचि भगवान की कथाओं में हो गई है। मतलब जो भगवान की कथाओं आदि, श्रवण आदि में, भक्ति के अंगों में जिनकी रुचि हो गई है, तो वो अगर कर्म का परित्याग करके सीधा भगवान की भक्ति भी करेंगे तो वो भी एक मार्ग है। पर कई बार लोग वैसे उच्च अधिकारी नहीं होते, तो सामान्यतया यही शिक्षा दी जाती है। भगवत शिक्षा, ये भगवान की शिक्षा है गीता में, जिसको नारद जी यहाँ बता रहे हैं कि वो कर्म करें और उस कर्म को निष्काम भाव से करें और उसका फल भगवान को अर्पित करें, फल की आसक्ति न रखें। तो इस प्रकार उनका हृदय क्या होगा? शुद्ध होगा। मुख्य उद्देश्य है हमारे को अपना हृदय शुद्ध करना है, चाहे वो कर्म से हो, चाहे ज्ञान से हो, चाहे भक्ति से हो। क्योंकि जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक भगवान का प्रेम, भगवान की प्राप्ति, ये सब संभव नहीं है। इसलिए भगवान इस चीज की अपेक्षा रखते हैं कि जीव अपना हृदय शुद्ध करे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी जब हरिनाम का फल बताया, तो सबसे पहला फल हरिनाम का यहीं से शुरू होता है, जब हरिनाम के द्वारा जीव का अंतःकरण शुद्ध होता है। इसलिए सबसे पहले महाप्रभु ने कहा चेतो दर्पण मार्जन, कि ये हरिनाम क्या करता है कि ये चित्त रूपी जो दर्पण है, उसका मैल, उसकी गंदगी दूर कर देता है, यानी हृदय को पवित्र कर देता है। भव महाअग्नि भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो ये भवसागर रूपी जो महादावा अग्नि है उसको शांत करने वाला है, पर उसको बाद में शांत करेंगे। पहले हृदय शुद्ध हुआ। इसलिए बिना शुद्ध हृदय के किसी को कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता। कि कोई सोचे हम बिना शुद्धि के भगवान हमें प्रेम दे दें, हम सुबह सुबह उठे और एक दिन हम महाभागवत बन गए, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसे बिना शुद्ध हृदय के भगवान ने प्रेम दे दिया, कृपा करके अगर भगवान ने दे भी दिया, तो हमारा हृदय उस प्रेम को धारण ही नहीं कर पाएगा। हमारे हृदय में वो शक्ति नहीं है कि भगवान के दिव्य प्रेम को, गोलोकेर प्रेम धन, जो भगवान की भक्ति का फल है, जो भगवान की भक्ति की वृत्ति की चरम अवस्था है, उस प्रेम को हमारा हृदय धारण कर सके, हमारे हृदय में ऐसी शक्ति नहीं है। इसलिए पहले इस हृदय को शुद्ध करना पड़ता है। जैसे किसी स्विच में, मतलब वो वहाँ पावर वाला स्विच नहीं है, वहां से भाई लाइट वगैरह जल सकते चल सकती है, या छोटा मोटा कोई पंखा वगैरह चला लो। अब उसमें अगर आप एसी का प्लग लगा दोगे तो वो कहाँ चलेगा? एसी वो तो फट जाएगा। क्योंकि वो एस इतनी उसमें स्विच में जो है, इतनी वो पावर नहीं है कि वो एसी की पावर को जो है सहन कर सके। ऐसे ही हमारा हृदय है, अभी वो उस योग्य नहीं है कि कृष्ण प्रेम को सहन कर सके। इसलिए भगवान शुद्धि की अपेक्षा रखते हैं। अच्छा, हमारा हृदय शुद्ध हुआ है कि नहीं हुआ, इसकी पहचान क्या है? कोई प्रश्न करे तो। हमें तो लग रहा है कि हमारा हृदय शुद्ध है। तो इसकी पहचान भी बताई गई है भागवत में, दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय में, 5वें श्लोक में, जिसमें कहा गया है कि पहचान ये है कि किसका हृदय शुद्ध हुआ है कि नहीं हुआ, पवित्र हुआ है। तो ये कहा गया है, नहीं, छठा श्लोक है, दो
8 और 6। धौतात्मा पुरुष कृष्ण पादमूलम न मुंचति, मुक्त सर्व परिक्लेश पांथ स्वशरणम यथा। धौतात्मा जिसका हृदय पवित्र हो चुका है, वो कृष्ण पाद मूलम न मुंचती, वो कृष्ण के चरण कमलों का त्याग कभी नहीं कर पाएगा। उसकी पहचान है कि वो फिर भगवान की भक्ति का त्याग नहीं कर पाएगा, जिसका हृदय शुद्ध हो चुका है। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, मुक्त सर्व परिक्लेश पांतः स्वशरणम यथा। जैसे कोई मार्ग का पथिक, रास्ते में चलने वाला कोई मुसाफिर, पांतः, संस्कृत में उसको पांतः कहते हैं। वो रास्ते की जो सारी कठिनाइयों से मुक्त होकर, जो उसने रास्ते में कई प्रकार की कठिनाइयां देखी जब वो यात्रा पे था, जैसे अपने घर में आ जाता है तो उसको वहां सुख शांति मिलती है, फिर वो अपने घर का त्याग नहीं करना चाहता। ऐसे ही जो व्यक्ति पवित्र हो जाता है वो फिर कृष्ण के चरणों का त्याग नहीं करना चाहता। तो कहने का भाव है कि जो भगवान की शिक्षा से इस प्रकार कार्य करेंगे वो धीरे धीरे पवित्र होंगे, और फिर उनके हृदय में भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवान का प्रेम, ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये सब चीजें क्या है, अपने आप आ जाएंगी। तो इसलिए एक मार्ग ये है कि कर्म पे कोई चले और फिर अपने आप को शुद्ध करे। एक मार्ग है कि कोई सीधा भक्ति को स्वीकार कर ले, तो फिर वो भक्ति करके अपने आप को शुद्ध करे, और फिर वो भगवान का ज्ञान, भगवान का प्रेम प्राप्त करके, भगवान को प्राप्त करके। तो ये अलग अलग मार्ग हैं अधिकारी भेद के हिसाब से। सारे कर्म के अधिकारी भी नहीं है, सारे ज्ञान के अधिकारी भी नहीं है, सारे भक्ति के अधिकारी भी नहीं है, तो सबके लिए नहीं है, इसलिए अलग अलग मार्ग बताए गए। तो इस प्रकार से जब भगवान की शिक्षा से लोग यहाँ कर्म करेंगे तो भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान के नामों का। अब भगवान के नाम, भगवान के रूपों का वर्णन कर रहे हैं, जो मुख्य भगवान के नाम है, मुख्य भगवान के रूप है। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमो भगवते तुभ्यम, हे भगवान आपको नमस्कार है। हे भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। वासुदेवाय धीमहि, हम उनका ध्यान करते हैं, जो वासुदेव हैं प्रभु, यानी वसुदेव के जो पुत्र हैं, श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। प्रद्युम्न जी को नमस्कार है, अनिरुद्ध जी को, अनिरुद्ध भगवान को, संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तो ये चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। इन चार रूपों में भगवान रहते हैं, और अब इन्हीं रूपों से विस्तार होता है और सारे अवतार आते हैं। तो ये भगवान के मुख्य रूप हैं। इसमें सबसे श्रेष्ठ है वासुदेव, जो स्वयं कृष्ण है। फिर संकर्षण जो बलराम जी हैं, और फिर प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और उन सबको नमस्कार कर रहे हैं, और नमस्कार चौथी विभक्ति में होता है, इसलिए वासुदेवाय, प्रद्युम्नाय, अनिरुद्धाय, संकर्षणाय। ये चौथी विभक्ति है। इति मूर्त्याभिधानेन मंत्रमूर्तिमूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यक दर्शन पुमान्। इति मूर्त्याभिधानेन, इस प्रकार इन स्वरूपों से भगवान का ध्यान करके, जो मंत्र मूर्ति, मंत्र ही जिनका स्वरूप है, और अमूर्तिकम, जिनका कोई स्वरूप नहीं है, यानी अमूर्तिकम का मतलब है जिनका कोई प्राकृत भौतिक स्वरूप नहीं है। और जब कोई ऐसे भगवान का यजन करता है, यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमान, वो वास्तव में उसका ज्ञान, उसका दर्शन पूर्ण है। तो कहने का भाव यह है कि इस प्रकार इन चतुर्यु जो हैं, ये वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये मंत्र स्वरूप है, मंत्र मूर्ति स्वरूप हैं। और इनका कोई भौतिक रूप नहीं है, दिव्य आध्यात्मिक अलौकिक रूप है, इसलिए इनको अमूर्तिकम कहा। अमूर्तिकम का अर्थ प्रभुपाद जी ने किया, जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है।
तो ऐसे यज्ञ पुरुष का जब कोई यजन करता है तो वो वास्तव में पूर्ण ज्ञानी है, पूर्ण दृष्टा है, उसका दर्शन ही पूर्ण है। तो इस प्रकार नारद जी ने सारी बातें जो हैं संक्षेप में बताई और आगे बता रहे हैं। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मद अनुष्ठितम ज्ञान अदान में ज्ञानम ऐश्वर्यम स्वस्मिन भावम च कैशव। ब्रह्मन, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान दिया, ऐश्वर्य दिया और अपनी प्रेम भक्ति दी। इमं स्वनिगमम, इस प्रकार जो उनका निगम था, निगम का मतलब उनका जो निर्देश था वेदों में, शास्त्रों में, तो मुझे प्राप्त हुआ उन महात्माओं से और मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। ब्रह्मन अवेत्य मद अनुष्ठितम, भगवान ने जाना कि मैंने उनकी आज्ञा का पूरा पालन किया तो भगवान ने क्या किया, मेरे ऊपर कृपा की, मुझे अपना तत्व ज्ञान दिया, अदान में ज्ञानम, और साथ में मुझे ऐश्वर्य दिया। ऐश्वर्य की व्याख्या में गोपाल जी लिख रहे हैं सिद्धियां दी। तो नारद जी को भगवान ने क्या दिया है, सारी सिद्धियां भी दे दी। कई कई जो योग्य अधिकारी हैं जो उच्च स्तर पे चले जाते हैं तो भगवान उनको सिद्धियां दे देते हैं, क्योंकि वो सिद्धियां उनको भ्रष्ट नहीं करती, वो उनके भजन में, उनकी भक्ति में सहायक होती हैं। और कई बार भगवान सिद्धियां नहीं देते क्योंकि सिद्धियों के चक्कर में आकर जो है भक्त फिर भ्रष्ट हो जाते हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं। तो किसी किसी योग्य अधिकारी को भगवान सिद्धियां देते हैं। तो भगवान ने नारद जी को सिद्धियां दे दी और दिव्य ज्ञान भी दिया, और न केवल ज्ञान और सिद्धियां दी बल्कि स्वस्मिन भावम चकेशु, अपना प्रेम भी दे दिया। भाव का मतलब प्रेम। तो नारद जी को भगवान ने कृपा करके अपना प्रेम दिया, अपना ज्ञान दिया, अपना ऐश्वर्य दिया, सिद्धियां इत्यादि सब दिया, अबाध गति दे दी। अबाध गति का मतलब वो कहीं भी जा सकते थे, किसी भी अवस्था, मतलब कहीं उनकी कोई गति को कोई रोक नहीं सकता था। तीनों लोकों में अंतर भीतर कहीं भी विचरण कर सकते हैं और भगवान का यश गा सकते हैं, भगवान की महिमा गा सकते हैं। तो इस प्रकार उनको ऐसा दिव्य ऐश्वर्य था, सिद्धियां थी सारी, और भगवान ने अपना दिव्य प्रेम भी दे दिया, स्वस्मिन भावम च कैशव, और तत्व ज्ञान भी दे दिया। इसी तत्व ज्ञान को फिर आगे कई भक्तों को उन्होंने विस्तारित किया और उनको भी भक्त बना दिया। तो अब अंत में फिर वो उपदेश दे रहे हैं वेद व्यास को, बहुत सुंदर श्लोक है। त्वमप्यदभ्रश्रुतवीश्रुतं विभो समाप्यते येन विदां बुभुत्सितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरार्धितात्मनां संक्लेश निर्वाणमुशन्ति नान्यथा। कह रहे हैं हे व्यास जी, विभो, आपका ज्ञान पूर्ण है। त्वम अपि अधभ्रष्टुत, आपका जो ज्ञान है पूर्ण है। और आप क्या कीजिए, भगवान की कीर्ति का, उनकी प्रेममय लीला का वर्णन कीजिए। विभो विश्रुतम आख्याहि, भगवान का यश गाइए। विश्रुतम का मतलब है भगवान का यश, भगवान की लीला का वर्णन कीजिए। आख्या ही, आपका ज्ञान भी पूर्ण है, आप सारे शास्त्रों को जानते हैं। तुम अभी अदब्र, जो है अनअल्पश्रुता, मतलब आपके जो ज्ञान कम नहीं है, पूर्ण ज्ञान है। तो इसलिए आप भगवान की, विभु का मतलब जो सर्वव्यापक भगवान है, उनकी जो यश है, उनकी जो लीला है, उसका वर्णन कीजिए। अच्छा, इस लीला से, इस यश से क्या होगा, ये ना विदाम बुभुत्सितम समाप्यते, भगवान की लीलाओं से, भगवान की यश से ही जो विदाम तत्व ज्ञानी है उनकी सारी तत्व जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी। बुभुत्सितम का मतलब है जो उनके अंदर तत्व ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है, जो उनके अंदर जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा इसी से शांत होगी, भगवान के यश से।
यानी ज्ञानियों को भी पूर्ण तृप्ति भगवान की लीला में आकर ही होगी, भगवान के यश को सुनने से होगी। और जो दूसरे लोग हैं हम जैसे, दुखेर मुहूर अर्धितात्म नाम, जो दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं बार बार सांसारिक दुख उनको प्राप्त हो रहे हैं, है ना, रौंद रहे हैं दुख उनको, मुहुर बारंबार, अर्धतात्म नाम, जो रौंदे जा रहे हैं, उनके दुखों का संक्लेश निर्वाण मुशंति, उनके दुखों का, क्लेशों का नाश भी भगवान की लीलाओं से होगा, न अन्यथा, और कोई मार्ग नहीं है। यानी कहने का भाव यह है कि जो भगवान का यश है, भगवान की लीलाएं हैं, वो ज्ञानियों के लिए भी है, कर्मियों के लिए भी है, भक्तों के लिए भी है। ज्ञानियों की जो जिज्ञासा है, पूर्ण तृप्ति है, वो ज्ञान से नहीं होगी, वो भगवान के यश से होगी, भगवान की लीलाओं से होगी। इसलिए उन लीलाओं का वर्णन कीजिए, यानी ऐसे शास्त्र का वर्णन कीजिए जिसमें भगवान की लीलाओं की प्रधानता हो, भगवान के यश की प्रधानता हो। और जो कर्मी हैं, या जो अभी पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त नहीं बन पाए, तो उनके जो दुख है, बार बार इंद्रियों के द्वारा जो रौंदे जा रहे हैं, विषयों के द्वारा, दुखों के द्वारा, तो उनके क्लेशों का नाश भी भगवान की लीलाओं से होगा, अन्य कोई मार्ग नहीं है। और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भी इन्हीं लीलाओं में पुष्ट होंगे, उनकी भी परम तृप्ति इन लीलाओं से होगी। इसलिए ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये कर्मियों के लिए भी है, शुद्ध भक्तों के लिए भी है, और ज्ञानियों के लिए भी है। ये एकमात्र ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, क्योंकि इसमें भगवान के यश की प्रधानता है। तो ऐसा वर्णन कीजिए आप। तो इस प्रकार नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे पंचमोऽध्यायः। तो यहाँ हमारा पांचवा अध्याय पूर्ण हुआ। अब छठा अध्याय जो प्रारंभ था, अथ षष्ठोऽध्यायः। सूतवाच एवं निशम्य भगवान् देवऋषेर्जन्म कर्म च भूयः पपृच्छ तं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। सूत जी कहते हैं, शौनक जी देवश्री नारद के जन्म और उनकी साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री वेद व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। एवं इस प्रकार से, निशम्य जैसा नारद जी ने वर्णन किया, वेद व्यास ने उसको वैसे ही सुना। भगवान व्यास सत्यवती सुता, उन्होंने उसको सुना। क्या सुना? देवऋषेर जन्म कर्म च, देवऋषि के जन्म का और उनकी कर्म का, यानी उनकी साधना का जो उन्होंने वर्णन किया। तो फिर व्यास देव जी के अंदर जिज्ञासा आई, वो दोबारा प्रश्न करते हैं, भूयः पपृच्छ, दोबारा से प्रश्न किया, तम, यानी उन नारद जी से प्रश्न किया। किसने प्रश्न किया? व्यास, व्यास जी ने प्रश्न किया। तो तम शब्द नारद जी के लिए, उनसे फिर प्रश्न किया। तो व्यास जी क्या प्रश्न कर रहे हैं? व्यासवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टभिस्तव वर्तमानो वयस्यादि ततः किम करोत् भवान। हे नारद जी, आप ये बताइए, जब वो भिक्षु, यानी जब वो महात्मा गण जो आपको ज्ञान उपदेश किया जिन्होंने, वो चले गए, भिक्षु भी विप्रवसिते, भिक्षु भी का मतलब है वे महात्मा जब चले गए, विप्रवसिते प्रवसिते, जिन्होंने आपको ज्ञान का उपदेश दिया, विज्ञान आदेश अभिस्तव, तो वर्तमानो व्यस्य आदि, उस समय आपकी आयु बड़ी छोटी थी, है ना, आप 5 साल के बालक थे। तो तथा किम करो, तो उस पर, उसके बाद आपने क्या किया, कैसे अपनी साधना की, किस प्रकार से आपको प्रेम प्राप्त हुआ, उसका पूरा डिटेल में वर्णन कीजिए। मतलब उसके बाद आपने किया क्या? स्वयंभुव कया वृत्या वर्तितं ते परम वयः, कथम चेदम उस्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम। हे स्वयंभू, क्योंकि ये ब्रह्मा के पुत्र हैं नारद जी, तो ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं, तो स्वयंभू का जो पुत्र है वो स्वयंभू है।
तो आपने अपनी शेष आयु किस प्रकार गुजारी, किस प्रकार व्यतीत की, यानी कौन सी वृत्ति आपने अपनाई, क्या कार्य आपने किया। स्वयं भूय कया वृत्तिया वर्तित ते परम वय, परम वय में उसके बाद जो आपकी आयु थी वो आपने कैसे बिताई, आपने कौन सी वृत्ति का आश्रय लिया, और मृत्यु के समय आपने किस विधि से शरीर का त्याग किया। कथम च इदम, इदम यानी शरीर को साक्षी, काले प्राप्ते कलेवरम, जब काल का समय आया, मृत्यु का समय आया, तो आपने इस कलेवर का, शरीर का त्याग कैसे किया। इसलिए कलेवरम शरीर के लिए इदम शब्द आता है। इदम का मतलब यह, क्योंकि शरीर यह ही है, अहम नहीं है, वो मैं नहीं है, इसलिए उसके लिए क्या आता है, यह, यानी इदम। भगवान ने गीता में भी कहा, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, 13वें अध्याय में ये शरीर क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए शरीर के साथ कभी भी अहम शब्द नहीं आता, हमेशा क्या आता है, इदम। तो इस शरीर का आपने कैसे त्याग किया, ये बताइए। यानी ये कितने प्रश्न हो गए, दो प्रश्न हो गए, कि एक मतलब आपने जो है उसके बाद क्या किया जब वो चले गए, और फिर दूसरा प्रश्न जो है ये था कि कौन सी वृत्ति से आपने जीवन निर्वाह किया, और तीसरा प्रश्न शरीर का त्याग कैसे किया। और फिर एक और प्रश्न कर रहे हैं, प्राकल्प विषयामेतां स्मृति ते सुरसत्तम, न येष व्यवधात काल एष सर्व निराकृति। प्राकल्प विषयामेतां, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आपने जो एक कथा सुनाई, ये इस कल्प की तो है नहीं, ये पिछले कल्प की बात है। तो पिछले कल्प की स्मृति आपको अभी तक है, और नहीं एष व्यवधात काल, काल ने आपकी स्मृति को मतलब कुंठित नहीं किया, आपकी स्मृति को जो है उसने नाश नहीं किया। एष सर्व निराकृति, ये तो सबको जो है नाश कर देता है, यानी सब वस्तुओं का नाश कर देता है। उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया, हैरानी हो रही है। कल्प का मतलब है ब्रह्मा का एक दिन। तो ये जो कल्प चल रहा है जिसमें ये नारद और व्यास जी बात कर रहे हैं, तो उस कल्प में तो वो कल्प के प्रारंभ में ही ब्रह्मा के पुत्र बन गए नारद जी। तो वो जो दासी पुत्र थे पिछले जन्म में, यानी वो बात है इससे पिछले कल्प की। और एक कल्प की आयु कितनी होती है? तो एक कल्प की आयु बहुत ज्यादा होती है, जिसमें 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। यानी 1000 चतुर्युग बीतने का मतलब है कि एक चतुर्युग में अवधि होती है 43,20,000 वर्ष की। यानी 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, और 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग, और 4,32,000 वर्ष का कलयुग। तो ऐसे मिलाओगे चारों युगों को, तो उसका समय निकलेगा 43,20,000 वर्ष। तो इसको एक चतुर्युग कहते हैं। तो ऐसे 1000 चतुर्युग बीते जब, यानी 1000 बार सतयुग बीते, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग। तो ये जो है एक कल्प का समय है, यानी ये टोटल समय होगा हमारी मानवीय गणना के हिसाब से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। तो इतनी पुरानी बात है, और ये सिर्फ 12 घंटे हैं। और 12 घंटे जो हैं, जब ब्रह्मा की रात चलती है, तो उस समय सृष्टि नहीं होती, सारे जीव जो हैं भगवान विष्णु में लीन हो जाते हैं और वो शयन करते हैं। तो इतने ही वर्षों के लिए प्रलय रहती है, यानी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। तो अब देखा जाए, इस जब ये बातचीत चल रही है, तो उस समय इस जो है कल्प के भी 7 मनवंतर जो है, 7वां मनवंतर चल रहा है, और द्वापर युग के आसपास की ये बातचीत है। तो यानी कि आधा कल्प तो ये लगभग बीत चुका है, यानी कि 2 अरब साल से ज्यादा बीत चुके हैं। और ये उससे पिछली बात है, तो इतनी पुरानी बात नारद जी को याद है। तो वेद व्यास को ये हैरानी हो रहा है, प्राग कल्प,
भाई कई बड़े बड़े जो योगी होते हैं उनको भी जब याद रहता है तो इसी कल्प की बातें याद रहती हैं, है ना। ये एक मनवंतर की बातें याद होती है, पिछले कल्प की बात किसी को याद नहीं रहती। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि काल ने आपकी स्मृति को नष्ट नहीं किया। तो ये बहुत अरबों साल पुरानी कथा उन्होंने सुनाई थी। तो इसी को नारद जी, व्यास जी कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तो अब नारद जी उत्तर दे रहे हैं। नारद वाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञान आदेष्टभिर्मम वर्तमानो व्यस्यादे तत कल एतदतादृशम्। कपड़े ले लेना। आज मैं भूल गई, रखे हुए थे मैंने तो। भिक्षु भी विप्रवसिते, कह रहे हैं कि वो जो ब्राह्मण थे जब चले गए, वो जो सन्यासी लोग थे, महात्मा गण थे, जिन्होंने मुझे तो क्या। तत्व ज्ञान दिया, तो उस समय मैंने, वर्तमान अवस्था जो मेरी थी तब मैंने ये कार्य किया अपना जीवन। कह रहे हैं कि मुझे ज्ञानोपदेश करने वाला महात्मा गांधी चले गए, तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया, यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। तो किस प्रकार किया वो बता रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं, एकात्मजा मैं जननी योषित मूढ़ा च किंकरी मयि आत्मजे नन्यगतो चक्रे स्नेहानुबंध। अलग बच्चे खेल रही है। मैं अपनी माँ का अभी बच्चे छुट्टियां है ना, तो खेल रहे हैं सब लोग। कि कई लोग, कोई अनम्यूट कीजिए, मतलब अपने आप को म्यूट कीजिए, सॉरी कोई अनम्यूट है। हाँ, तो आगे कह रहे हैं कि एक आत्मजा मैं जननी, कि मेरी माँ जो है, एक आत्मजा, मैं उसका इकलौता बेटा था, मतलब और कोई उसकी संतान नहीं थी। और योषित वो स्त्री थी, कह रहे हैं कि, और दूसरे वो मतलब दासी थी, मुझे भी उसके सिवा कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पाश में जो है बहुत जकड़ रखा था, मुझसे बहुत प्रेम करती थी मेरी माँ। एक आत्मजा, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, जननी योषित मूढ़ा चकिंग करी, और मई आत्मजे अनन्य गतो, और मुझे भी उनके सिवा और कोई सहारा नहीं था, यानी नारद जी के पिता वगैरह नहीं थे उस समय। चक्रे स्नेहानुबंधन, उसने बहुत स्नेह के बंधन में मुझे बांध रखा था। सस्वतंत्रता स्वस्वतंत्रा न कल्पासीद योगक्षेमं ममेक्षति ईशस्य ही वशे लोको योषा दारुमयी यथा। सस्वतंत्रा, वो जो है, मतलब मेरा पालन करना चाहती थी, मेरा योगक्षेम करना चाहती थी। वो मेरे योगक्षेम की बहुत चिंता करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण वो कुछ कर नहीं पाती थी, है ना। कह रहे हैं सस्वतंत्रा, मतलब वो अस्वतंत्र थी, मतलब स्वतंत्र नहीं थी। तो न कल्पासी, वो समर्थ नहीं थी, वो पराधीन थी तो कुछ कर नहीं पाती थी। पर मेरी चिंता बहुत सताती थी उसे। योग क्षेमम ममेक्षति ईशस्य ही वशे लोको योषा दारु मई यथा। हे वेदव्यास, ये सारा संसार ईश्वर के अधीन है, जैसे कठपुतली जो है नचाने वाले के अधीन होती है, ऐसे ही ये सारा संसार भगवान के अधीन है। और हर व्यक्ति जो है अधीन है, पराधीन है, अस्वतंत्र है, कुछ नहीं कर सकता। चाहता तो बहुत कुछ है पर उसके हाथ में ज्यादा चीजें नहीं। तो कह रहे हैं, बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि सारा संसार ईश्वर के वश है। और मैं भी बच्चा था 5 साल का, तो मुझे ज्यादा दिशाओं का, देश का, रास्तों का पता नहीं था। तो मैं भी वहीं पे अपनी माँ के साथ रहने लगा, उसी ब्राह्मण बस्ती में जहाँ मेरी माँ रहती थी। अहम च तद ब्रह्मकुले उषिवांस तदपेक्षया दिग्देश काल व्युत्पन्नो बालकः पंचहायनः। अहम च तद ब्रह्मकुल, मैं उसी ब्राह्मण बस्ती में रहने लगा, तद अपेक्षया, अपनी माँ की अपेक्षा से, क्योंकि मेरा भी उनके अलावा और कोई नहीं था। और मुझे दिशाओं का, देशों का, समय का ज्ञान नहीं था। दिग देश काल व्युत्पन्न,
क्यों ज्ञान नहीं था भाई आपको दिशाओं का या स्थान का या काल का? तो कह रहे हैं बालक पंचहायन, मैं 5 साल का बच्चा ही था। तो हुआ क्या, एकदा निर्गतां गेहा दुहन्ति दुहन्तिम निशिगाम पथि सर्पो दशत पदा स्पृष्टः कृपणाम कालचोदितः। एक दिन की बात है, रात्रि के समय, निशि निशि मतलब रात्रि के समय, वो गाय को धोने के लिए निकली बाहर। मेरी गाय धोने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। एकदा निर्गताम गेहा, मतलब घर से बाहर जा रही थी। और कब जा रही थी? रात में। और किस लिए? दोहंती गाम। तो मार्ग में क्या हुआ, उसका पैर लग गया, किसी सर्प से टच हो गया। अंधेरा था पहले, इतना प्रकाश प्रकाश रोशनी तो थी नहीं। तो रात के अंधेरे के समय उसका पाँव जो है किसी सांप को टच कर गया। अब सांप के ऊपर कोई पाँव वगैरह पड़ जाए तो सांप बड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं। तो सांप ने तुरंत डस लिया नारद जी की माँ को। यानी जब वो पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, तो दासी को सर्पो दशत अदशत, सर्प ने तुरंत डस लिया। और कोई जहरीला सर्प होगा बहुत ज्यादा। तो वो जो है उसी समय उसने अपना शरीर क्या कर दिया, त्याग कर दिया। सर्पो दशत पदास्पृष्ट कृपणाम काल चोदिता। उस कृपणाम यानी वो जो मेरी माँ थी, जो ऐसी, मतलब ऐसी अवस्था थी उसको, उस बेचारी को सर्प ने क्या कर लिया, डस लिया। अब नारद जी कह रहे हो सर्प की भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि काल चोदित है। काल सबको प्रेरणा देने वाला है, काल के द्वारा ही सबका नाश होता है। तो काल किसी न किसी को कारण बनाता है, वो काल ने उस सर्प को कारण बनाया। और सर्प ने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। तो ये सब काल के कारण है, इसलिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए, इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ। वास्तव में हम सब काल के, कर्म के, गुणों के अधीन हैं। है ना? कई सिचुएशन हमारे जीवन में काल के द्वारा आती है, कुछ हमारे कर्मों का फल होता है, कुछ हम गुणों के अधीन है इसलिए ऐसा होता है। तो व्यर्थ में हम दूसरों को दोष देते रहते हैं। जो ज्ञानी नहीं है वो ये अज्ञान की बातें करते रहते हैं कि इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण हमें ये कष्ट प्राप्त हो रहा है। अगर वो सही निकल जाता ना प्रभु जी, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। आप ये मान के चलो कि आप काल के और कर्म के और गुणों के अधीन हो, आप स्वतंत्र नहीं हो। आप अपने कर्मों का फल ही भोगोगे, है ना? काल के भी अधीन हो, गुणों के भी अधीन हो। तो कई सिचुएशन जीवन में ऐसी आएगी जिसमें आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको बस वो सहन करनी होगी, और उसमें किसी को दोष नहीं देना होगा। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कृपणाम काल चोदिता। पर नारद जी ने इसको भी क्या माना, देखो कितने महान भक्त हैं नारद जी, अपने पिछले जन्म में भी। तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सितः अनुग्रहं मन्यमान प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम। तदा, इस बात को तब मैंने, तद हम ईशस्य भगवान ईश्वर की, ईशस्य भक्तानाम शम अभिप्सिता, जो हमेशा भक्तों का कल्याण चाहते हैं, शम चाहते हैं, उनका मैंने अनुग्रह मन्य माना। मैंने उनकी कृपा माना, इसको अनुग्रहम मन्य माना। ये भगवान की कृपा है, अपने जो भक्तों का कल्याण चाहते हैं। और मैं तुरंत फिर उत्तर दिशा की ओर चल दिया। प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम। मैंने समझा कि भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह है कि मेरे बंधन उन्होंने सारे काट दिए, आसक्ति खत्म कर दी। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा और नारद जी अपने घर से चले गए। उसी अवस्था में 5 साल के बालक थे। तो फिर वो रुके नहीं और फिर अपने घर से वो चल दिए। इसको उन्होंने कल्याण ही माना, अनुग्रहम मन्य माना, प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम। तो इस प्रकार वो उत्तर की मार्ग की ओर चले। उन्होंने अनेकों धन धान्य से संपन्न जो है देश देखे, कई नगर, कई गांव, कई अहीरों की बस्तियां जो चलती फिरती थी, है ना? कई खाने देखी, कई नदी, कई पर्वत के तटवर्ती पड़ाव,
कई वाटिकाएं, कई वन, कई उपवन, और कई ऐसे पर्वत जिनसे रंग बिरंगी धातुएं निकल रही थी, विचित्र पर्वत दिखाई दिए। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे, और जिन वृक्षों की बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने क्या कर रखी थी, तोड़ रखी थी। क्योंकि हाथी जो है ना, वो जंगल का विस्तार करता है। जब हाथी चलता है तो उससे जंगल फैलता जाता है। वो आसपास के वृक्षों की शाखाओं को तोड़ता जाता है, और उससे और जंगल का रास्ता खुलता है, जंगल विस्तृत होता है। तो कई वृक्ष देखे जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने क्या कर दी थी, तोड़ दी थी। शीतल जल से भरे कई जलाशय नारद जी ने देखे, जिसमें कमल खिल रहे थे, ऐसे कमल जो देवताओं के काम में आने वाले थे। और उन पर पक्षी जो हैं मधुर ध्वनि कर रहे थे, तरह तरह की बोली बोल रहे थे, है ना, भंवरे मंडरा रहे थे। यह सब देखते हुए नारद जी आगे बढ़े। अभी वो उस समय 5 साल के बच्चे हैं, पर वो सारे ये प्राकृतिक दृश्य देखते हुए आगे जा रहे हैं। और इस प्रकार वो अकेले ही थे, मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने के बाद मैंने घोर भयानक जंगल देखा, जहाँ कोई मनुष्य नहीं था। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक आदि, है ना, कई ऐसे जो हैं तरह तरह के वो थे, जो हैं वृक्ष थे। उनकी लंबाई चौड़ाई बहुत थी। वहाँ सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीव थे, जो जिस वन को, जंगल को देखने में बड़ा डर लग रहा था, देखने में बड़ा भयानक लगता था। नारद जी कहने, चलते चलते मेरा शरीर और मेरी इंद्रियां भी थक गई, मैं शिथिल हो गई, मेरा शरीर थक गया, मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई। और मुझे बड़े जोर से प्यास और भूख लगने लगी, भूख प्यास लगने लगी। भूखा तो थे ही वो। तो वहां एक नदी मिली उनको, और उसके कुंड में उन्होंने स्नान किया। नारद जी कह रहे, मैंने वहां स्नान किया, जलपान किया, आचमन किया, और इससे मेरी थकावट क्या हो गई, दूर हो गई। स्फीताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्राम वजाकरान् खेट खर्वट वाटिश्च वनानि उपवनानि च चित्रधातु विचित्राद्रेन् इव भग्न भुजद्रुमान् जलाशय शिवजलान् नलिनी सुरसेविता चित्रस्वने पत्ररथे विभ्रमद् भ्रमरश्रिय न लव वेणुशरस्तंभ कुश कीचक गह्वरम् एकेव अतियातोऽहम् अद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्याल उलूक शिवाजिरम् परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं तृट्परितु बुभुक्षित स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपसृष्टो गतश्रम। तो इस प्रकार जब उनकी थकान चली गई, तो तस्मिन् निर्मनुजे रण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थित आत्मनात्मानम् आत्मस्थम यथा श्रुतम अचिंत्यम्। तो उस भयंकर वन में जहाँ कोई मनुष्य नहीं था, एक पीपल के वृक्ष के नीचे मैं आसन लगाकर बैठ गया। और जैसा मैंने भगवान के बारे में सुना था उन महात्माओं से, हृदय में भगवान के उसी स्वरूप का मन ही मन में क्या करने लगा, ध्यान करने लगा। तस्मिन निर्मनुजे अरण्ये, उस निर्मनुजे जहां कोई मनुष्य नहीं था, ऐसे वन में पिप्पलोपस्थ, पीपल वृक्ष के नीचे मैंने आसन लगा दिया, आस्थित। और आत्मना आत्मानम आत्मस्तम, अपने मन से, है ना, अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में किया, और फिर इस प्रकार मैं ध्यान करने लगा भगवान के उसी स्वरूप का, यथाश्रुतम, जैसा मैंने सुना था। और अचिंत्यम, वैसा मैं चिंतन करने लगा। तो हुआ क्या, ध्यायत शरणाम्बुजम भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्याश्रुकला औत्कंठ्याश्रुकलाक्षस्य हृत्यासीन में शनैर्हरि। ध्यायंत शरणाम्बुजम, में भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। और भाव निर्जित चेतसा, भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा भगवान
वशीकृत चित्त, वशीकृत जो मेरा मन था, चित्त था, जो भक्ति से वश में किया हुआ था, भाव निर्जित चेतसा, और मेरे अंदर उत्कंठा हो गई, तीव्र लालसा हो गई भगवान के दर्शन करने से। तो मेरे नेत्रों में से जो है, भगवत प्राप्ति की उत्कंठ लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू निकल आए, और हृदय में धीरे धीरे भगवान क्या हो गए, प्रकट हो गए। और कंठ्या अश्रु कलाक्षस्य, मतलब उन्होंने अपना मन जीत लिया था भक्ति के द्वारा, भाव निर्जित चेतसा वो भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उत्कंठा इतनी बढ़ गई कि उनके नेत्रों में अश्रु निकलने लगे, और इस प्रकार से उनका हृदय शुद्ध हुआ, और धीरे धीरे क्या हुआ, हृदय आसीन में शनेर हरि, और धीरे धीरे भगवान उनके हृदय में क्या हो गए, प्रकट हो गए। और वो भगवान का दर्शन जो है अब कर रहे हैं हृदय में। प्रेमातिभर निर्भिन्ना पुलकांगोति निर्वृत आनंद संप्लवेलीनो ना पश्यम उभयम मने। व्यास जी उस समय प्रेम भाव से, यानी प्रेम उनके अंदर बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई, अत्यंत प्रेम का उद्रेक हो गया, और मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, और हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा, आभास न रहा। प्रेमा अति भर निर्भिन्ना, प्रेम का आवेश ऐसा हुआ कि पूरा उनका रोम रोम पुलकित हो गया, वो आनंद से निवृत्त हो गए, और आनंद के सागर में लीन हो गए, और इवन वो भूल गए अपने आप को भी और भगवान को भी। ध्याता और ध्येय दोनों का जो है अभाव हो गया। ना पश्यम उभयम मुने, यानी इतनी एकाग्रता, इतनी भगवान के साथ जो है एकता हो गई, अभेदता हो गई, कि भेदभाव बिल्कुल खत्म हो गया। इवन अपने आप का भी भान नहीं रहा कि मैं ध्यान करने वाला हूँ, यानी मैं ध्याता हूँ और वो ध्येय है, ध्यान के योग्य हैं, ये भेद भी खत्म हो गया। इस प्रकार से केवल अखंड परमात्मा बचा, और उसी का नारद जी क्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, उसी का दर्शन कर रहे थे, और उन्हें कुछ भी जो है आभास नहीं था, यानी अपनी सत्ता का भी आभास नहीं रहा। ऐसा आनंद आया। रूपम भगवतो यन्मनः कांतम शुचापहम अपश्यन् ससोतस्ते वैकल्प्या दुर्मनाइव। तो जो भगवान का रूप था, रूपम भगवतो यत्, समस्त शोकों का नाश करने वाला था। शुचापहम, शोकों का क्या करने वाला था, नाश करने वाला था। और मन के लिए अत्यंत लुभावना था, मना कांतम, मन को लुभावने वाला, आकर्षित करने वाला था, शोक को खत्म करने वाला था। तो एकदम क्या हुआ, सहसा भगवान ने उस रूप को हटा लिया। अपश्यन, सहसा अचानक भगवान का वो रूप अदृश्य हो गया। उत्तस्ते, और नारद जी उसे न देखकर विकल हो गए, और वो एकदम अपने आसन से उठ के खड़े हो गए। वैकल व्याध दुर्मना हुआ, विकल हो गए बहुत ज्यादा, वैकल व्याध। और दुर्मना, दुर्मना मतलब बहुत दुखी हुए, और एकदम वो रूप चला गया भगवान का, और एकदम अपने आसन से खड़े हो गए नारद जी की, ये क्या हुआ। यानी अभी भगवान के रूप का ऐसा साक्षात्कार हुआ कि पूरा वो उसमें लीन हो गए, भगवान ने ऐसा रूप दिखाया। और तुरंत अचानक, मतलब थोड़ी देर दिखलाया, एक झलक, मतलब थोड़े कुछ सेकंड दिखलाया हुआ, कि उसी समय भगवान ने अपने रूप को हटा दिया, है ना। अपश्यन सहसा उत्तस्ते, और वैकल व्याध, वो मतलब बहुत ज्यादा विकल हो गए, क्योंकि इतना आनंद प्राप्त हुआ था और एकदम वो आनंद छिन गया। एकदम बहुत ज्यादा विचलित हो गए कि ऐसा क्या हो गया कि भगवान का रूप अदृश्य हो गया। दुर्मना आएगा, अनमने से हो गए, वो आसन से उठ के खड़े हो गए, और बारंबार फिर प्रयास करने लगे। दिदृक्षुस्तदहम्भूय प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि न पश्यन् अवितृप्त इवातुर। दिदृक्षु तदहम्भूय, मैं बारंबार प्रयास करने लगा, नारद जी कह रहे हैं, नारद जी बारंबार प्रयास करने लगे वो रूप फिर से आ जाए, क्योंकि इतना आनंद मिला था उस रूप को देख करके। प्रणिधाय मनोहृदि, अपने मन को जो है बार बार अपने हृदय में स्थिर किया।
है ना, दर्शन मन को हृदय में समाहित, यानी जो हमारा मन है उसको हृदय में उन्होंने रोका, क्योंकि मन जो है हृदय में रहता है, तो उसको भटकने नहीं दिया और बारंबार प्रयास किया। पर वीक्ष माणोपी, प्रयास करने के बावजूद भी ना पश्यम, वो नहीं देख पाए भगवान के रूप को। अवितृप्त, वो तृप्त नहीं हुए। और इवातुर, वो जैसे ऐसे हो गए जैसे कोई आतुर व्यक्ति हो। मतलब जैसे किसी को बहुत सारा धन मिले, किसी निर्धन व्यक्ति को, और अभी उस धन का वो उसने थोड़ा ही सुख लिया हो कि एकदम सारा धन उससे कोई छीन ले, उसके पास कुछ भी न बचे, ऐसी अवस्था हो गई। आतुर हो गए, अवितृप्त हो गए, वो अभी तृप्ति भी नहीं हुई थी, है ना, भगवान के रूप को अभी जी भर के भी नहीं देखा था, और उससे अतृप्त के समान आतुर हो गए थे। फिर वो प्रयास करने लगे। एवं यतंतम विजने मामा गोचरो गिराम गंभीर लक्षणया वाचा शुच प्रशमयन इव। एवं विजने यतंतम, इस प्रकार से उस विजन में जहाँ कोई व्यक्ति नहीं था, उस वन में मैं यतन करने लगा। पर उसी समय आकाशवाणी हुई, माम आह, मुझे कहा, अगोचरो गिराम, जिसका दर्शन नहीं हो सकता, है ना, ऐसी आकाशवाणी या भगवान ने यूं कहा, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर वाणी में, गंभीर शलक्षणया वाचा, और मधुर वाणी में उनके शोक को दूर करते हुए भगवान ने ये वचन कहे। शुचः प्रशमय निव, जैसे उनका शोक दूर हो, क्योंकि वो दुखी हो रहे हैं बहुत और बार बार यत्न कर रहे हैं, तो भगवान ने कहा। उस समय भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल उनकी वाणी सुनाई दे रही है, इसलिए अगोचरो गिराम कह रहे हैं, कि जो अगोचर हैं और बड़ी गंभीर और मधुर वाणी में भगवान उनके शोक को दूर करते हुए कह रहे हैं। शुचा प्रशमय निवा, हन्तास्मिन् जन्मनि भवान माम दृष्टुमिहारति, अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। भगवान क्या कह रहे हैं? हंतास्मिन, मुझे खेद है, भगवान ने कहा, मतलब आकाशवाणी कह रही है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। अस्मिन जन्मनि भवान माँ माम दृष्टुम यारति, मतलब इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। यानी वो प्रयास कर रहे हैं दर्शन की, नारद जी करने का, क्योंकि भगवान का रूप उन्होंने देख लिया है। तो भगवान आकाशवाणी से कह रहे हैं कि नारद जी, ये मतलब उस समय तो बालक थे, वो कह रहे हैं कि इस जन्म में, हाँ मुझे खेद है, अस्मिन जन्मनि भगवान, तुम आप जो है, माम माँ दृष्टुम आरती, मेरा दर्शन करने के योग्य नहीं हो, तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाऊंगा भाई आपका दर्शन? तो भगवान कह रहे हैं, अविपक्व कषायाणाम, जिनकी विषय वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हुई, उन जो कुयोगी हैं, जो अभी पूरे योग में पक्के नहीं हुए, उनके लिए मेरा दर्शन दुर्लभ है। दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम, यानी जिनकी विषय वासना अभी पूर्ण रूप से शांत नहीं हुई है, और जो अभी योग में पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हो पाए, है ना, अभी अध कचरे योगी हैं, तो उनको जो है मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। दूरदर्शो हमको योगी नाम। तो जब ऐसा ही था, यानी जब मैं योग में परिपक्व नहीं हुआ, मेरी विषय वासनाएं शांत नहीं हुई, और मैं आपके दर्शन के योग्य नहीं हूं, तो फिर मेरे को दर्शन क्यों दिया, है ना, मेरे को ऐसे क्यों बेचैन कर दिया, अपना दर्शन दिया ही क्यों, एक झलक भी क्यों दिखलाई अपनी? तो तब भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं, सकृद्यदर्शितं रूपम एतत् कामायते नग, मद काम शनके साधु सर्वान् मुंचति हृक्षयान। सकृद्य दर्शितम रूपम, जो मैंने तुम्हें अपना एक बार रूप दिखलाया है, एतत् कामायते नग, तुम्हें इसी की कामना लगी रहे, तुम इसी में आसक्त हो जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें इस रूप का दर्शन कराया है। क्योंकि मत कामाशन के साधु, जिस साधु को मेरी कामना हो जाती है, तो सर्वान मुंचति हृक्षयान, तो अपनी सारी हृदय की वासनाओं का वो त्याग कर सकता है।
जब तक मेरी कामना नहीं होगी तब तक संसारी वासनाएं दूर नहीं होगी। इसलिए अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ तुम्हारा मन लगाने के लिए मैंने एक बार तुम्हें वो रूप दिखला दिया। पर सॉरी, मुझे खेद है, अब इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। देखो कितनी बड़ी बात कह दी भगवान ने। एक बार जिसने भगवान को देख लिया, है ना, हम लोगों ने तो नहीं देखा, जिसने देख लिया उसको भगवान ये कह दें कि नहीं नहीं, अब प्रयास मत करो, इस जन्म में दोबारा दर्शन नहीं होंगे, तो ये कितनी बड़ी मतलब दुख की बात है उस व्यक्ति के लिए। और भगवान ऐसा ही कह रहे हैं नारद जी, है ना। फिर एक झलक भी क्यों दी? ताकि तुम ऐसे ही जो है मेरे लिए बेचैन रहो, मेरे में तुम्हारी कामना हो जाए, मेरे में आसक्ति हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हें एक झलक दिखलाई। और भगवान ऐसा ही करते हैं, यही भगवान का स्वभाव है। भगवान बार बार आके दर्शन देके फिर अदृश्य हो जाते हैं, फिर दर्शन देते हैं, फिर अदृश्य हो जाते हैं। यानी भक्त जो है उन्हीं में आसक्त हो, उन्हीं में उनका मन लगे, इसलिए भगवान ऐसा करते हैं। ऐसा ही भगवान ने गोपियों के साथ किया। वो रासलीला में चले गए, है ना, अपना पहले उनको प्रेम दिया, अपना रस दिया, और फिर एकदम सबका त्याग करके चले गए। वो और ज्यादा बेचैन हो गई, और ज्यादा विकल हो गई सब गोपियां। बाद में भगवान जब आए, जब उन्होंने गोपी गीत आदि गाया, तो भगवान ने यही कहा, अपने प्रेम, अपने प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए मैं इसी प्रकार करता हूँ, मैं परोक्ष से भजन करता हूँ, मैं सामने से नहीं करता। मैं भी वैसा ही भजन करता हूँ, पर मैं वो छिप करके करता हूँ। तो इस प्रकार ये भगवान का स्वभाव है। तो भगवान ने अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नारद जी के साथ ऐसा किया। तो समय हो गया है, ये भी विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने का भाव ये है कि भगवान जो है नारद जी को अपना दर्शन देते हैं और फिर उस रूप को हटा लेते हैं, और नारद जी इससे जो है बहुत ज्यादा बेचैन होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अब तुम इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। तो बाकी चर्चा फिर अगले सत्र में करेंगे। हरे कृष्णा। किसी अगर कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे विराम दें। ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी। हाँ पूछिए प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बोला कि जब नारद जी का मदर को सांप ने डंस लिया, हम्म। उसका बाद नारद जी ने उसी क्षण वो घर छोड़ के चल पड़े। मतलब उसके बाद चले गए, उसी क्षण नहीं, चले गए उसके बाद। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं लिखा कि उसी क्षण चले गए। मतलब भागवत में ये लिखा है कि उसको उन्होंने कृपा मान ली, उसके बाद वो चले गए। तो हो सकता अच्छा। है कि बाद में संस्कार वगैरह होने के बाद, उसके कुछ समय बाद गए हों। तो इतनी डिटेल में नहीं लिखा, बस ये लिखा है कि उसके बाद चले गए। तो ऐसा भी नहीं लिखा कि उसी क्षण चले गए, ये भी नहीं माना ना, है ना। और बाकी यह है कि उसके बाद वो ज्यादा रुके नहीं, क्योंकि एक माँ के कारण वो रुके हुए थे। उनका मन तो पहले ही कर रहा था, पर एक तो उन्हें दिशाओं का ज्ञान नहीं था, कुछ रास्ते वस्ते पता नहीं थे, इसलिए नहीं जा रहे थे। और दूसरा कारण उनके साथ उनकी माँ थी, तो उनको भी माँ की अपेक्षा थी। तो जब माँ चली गई, तो एक बंधन तो भगवान ने तोड़ दिया। तो फिर वो उन्होंने दिशाओं विशाओं के ज्ञान की परवाह नहीं की, उसके बाद वो चले गए। अब कब चले गए, उसी क्षण चले गए या कुछ समय बाद गए, ये नहीं वर्णन, बस ये है कि वो चले गए उसके बाद, ये वर्णन। थैंक यू वेरी मच। मतलब वो उन्होंने किया होगा संस्कार वगैरह, जो विधि विधान है वो करने के बाद ही कुछ दिनों के बाद हो सकता है गए हों, ऐसा हुआ हो। या उन्होंने इसकी भी अपेक्षा ना की हो, तो उसी समय चले गए हों, कुछ भी हो सकता है। इतना डिटेल से नारद जी ने नहीं बताया। तो शास्त्र जिस विषय में नहीं बता रहा, तो उस विषय में फिर क्या बताएं। शास्त्र किसी विषय में खामोश है, तो फिर उस विषय में नहीं बता सकते हैं ज्यादा। तो इस ठीक है। प्रकार पर वो चलेगा, ये बात है, ज्यादा रुके नहीं। ठीक। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।